नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड निर्माण आंदोलन। जो टॉपिक हम लोगों ने पिछली क्लास में शुरू किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। और इस क्रम में हम लोगों ने जाना था CSO यानी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ ही छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में। और आज हम जानेंगे उसके बाद के संगठन किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा तथा आदिवासी सभा के बारे में। और हम जानेंगे उन तथ्यों को जो कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। किसान सभा, जिसकी स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी। तो वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से किसान सभा की स्थापना करनी पड़ी? तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी तो उसके जो मुख्य सदस्य थे जुएल लकड़ा तथा ठेबले उरांव, इन दोनों में वैचारिक मतभेद जो है बाद में उत्पन्न हो जाता है। और इसी वजह से जो ठेबले उरांव हैं वो छोटा नागपुर उन्नति समाज से को बहिष्कृत कर देते हैं और वहाँ से वे उसका परित्याग करके निकल जाते हैं। और उसी के समानांतर एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखा जाता है किसान सभा 1930 ईस्वी में। और इस सभा के जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वे थे ठेबले उरांव और जो पहले सचिव बनते हैं वे थे पॉल दयाल। अब ये जो किसान सभा है ये पहला संगठन था जिसने झारखंड के शोषित किसान समुदाय को शोषक जमींदारों के खिलाफ संगठित किया था। इसके पहले जो संगठन बने थे यानी CSO क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और उनको आगे बढ़ाने, उनकी मदद करने के ख्याल से का गठन किया गया था। उसके बाद जब छोटा नागपुर उन्नति समाज आया तो ये आदिवासियों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के मुद्दों से संबंधित था। अब ये पहला संगठन था किसान सभा जिसमें छोटा नागपुर के जो किसान थे या झारखंड के जो किसान थे उनको शोषक जमींदारों के खिलाफ जो है संगठित किया गया। इसके पहले अध्यक्ष थे ठेबले उरांव और पहले सचिव थे पॉल दयाल। इसके बाद फिर एक संगठन का गठन किया जाता है जिसका नाम था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ये जो है ये भी क्रिश्चियंस की ही एक सभा थी। तो क्रिश्चियंस की इस सभा का संगठन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जो झारखंड में क्रिश्चियंस की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसमें कि दो तरह के क्रिश्चियंस थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। अभी तक जितनी भी सभा बनी थी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन बने थे उसमें प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की मदद या उनके बारे में, उनके राजनीतिक आर्थिक जीवन से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया था। और ये जो वर्ग था कैथोलिक क्रिश्चियंस जो थे वे किसी भी समुदाय में या किसी भी संगठन में शामिल नहीं थे। और इसी सोच की वजह से जो कैथोलिक समुदाय था वे लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए छोटा नागपुर के आर्च बिशप सेवरीन के सहयोग से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया था 1933 ईस्वी में। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने वे थे बेनिफेस लकड़ा तथा जो प्रथम महासचिव बने वे थे इग्नेस बेक। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहले प्रथम अध्यक्ष छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के कौन थे? तो बेनिफेस लकड़ा थे। और प्रथम महासचिव कौन थे? तो इग्नेस बेक थे। फिर क्या होता है कि 1936-37 ईस्वी में भारत में और झारखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। वो घटना कौन सी थी? तो पहली घटना थी कि जो संयुक्त प्रांत बिहार का था, जिसमें बिहार, उड़ीसा और झारखंड शामिल था, उसमें से उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत बनाया जाता है 1936 ईस्वी में, जिसकी वजह से झारखंडियों को बहुत बड़ा सदमा लगता है। क्योंकि झारखंडी जो है 1912 ईस्वी से ही वे चाहते थे कि उनका एक अलग प्रशासनिक इकाई हो, उनका एक अलग राज्य हो। क्योंकि झारखंडियों का जो कल्चर है ना वो बिहारियों से मैच करता था
ना वो उड़ीसा के लोगों से मैच करता था, और इसी वजह से वे अपना एक अलग प्रशासनिक इकाई चाहते थे। लेकिन यहाँ पे उनकी जो सोच थी उसमें पानी फिर जाता है। यहाँ झारखंड को अलग ना करके 1936 ईस्वी में उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया जाता है, जिससे झारखंडियों को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें अपने लिए एक अलग राज्य की मांग के लिए एकजुटता लानी होगी, एक एकता लानी होगी। बिना एक हुए वो अपने राज्य का गठन, अपने राज्य का निर्माण नहीं कर सकेंगे। और जो दूसरी घटना इसी क्रम में घटी वो क्या थी? तो वो जो घटना थी वो थी बिहार में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल में झारखंडियों को कोई भी स्थान नहीं मिला था। अब क्या होता है, 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव होते हैं। 1935 ईस्वी के पुनर्गठन जो अधिनियम बनाए गए थे उसके आधार पर प्रांतीय चुनाव में किसान सभा, उन्नति सभा और जो कैथोलिक सभा सभी के जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, लेकिन उसमें किसान सभा और छोटा नागपुर उन्नति सभा के जो सदस्य हैं वो हार जाते हैं। लेकिन जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा थे उसके 2 सदस्य उसमें विजयी होते हैं। लेकिन फिर भी झारखंड जो है बिहार का आधा भाग था और एक समृद्ध पार्ट था, खनिज से भरा हुआ पार्ट था, यानी कि झारखंड का बहुत बड़ा रोल था बिहार राज्य को के वृद्धि में या उसके आगे बढ़ने में। लेकिन फिर भी झारखंडियों को किसी भी तरह का पद जो है वो मंत्रिमंडल में नहीं मिलता है, जिससे कि झारखंडियों को बहुत जोर का झटका लगता है और इसी वजह से उनकी आंखें खुल जाती हैं और वे ऐसा सोचने लगते हैं कि उन्हें अब एकजुट होना होगा, उन्हें एक बड़ा संगठन बनाना होगा। ऐसे छोटे छोटे संगठन अगर होंगे तो अपने ही बीच वे लड़ते रहेंगे और वे अपने अलग राज्य का निर्माण नहीं कर सकेंगे। और इसी वजह से जो इग्नेस बेक थे उन्होंने एकजुटता के प्रयास के लिए वे लग गए और उनका जो ये प्रयास है वो रंग लाया। कैसे रंग लाया? तो आदिवासी संगठनों ने फरवरी 1938 में जब रांची नगर पालिका का चुनाव हुआ था तो आदिवासी संगठनों ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा था। इसमें 5 आदिवासी संगठनों ने भाग लिया था और जब ये मिल के लड़े तो 5 के 5 उम्मीदवार जो है वो उन्होंने जीत हासिल की और इसी जीत ने आदिवासी संगठनों को मिलकर एक संगठन बनाने को प्रेरित किया। तो इस जीत से एक बहुत बड़ा हौसला उन्हें मिला और सारे संगठनों ने ये फैसला किया कि हम लोग एकजुट होकर एक बड़े संगठन का निर्माण करेंगे और अलग झारखंड राज्य की मांग को रखेंगे। और इस तरह से इस परिस्थिति में जो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया। अब हम जानेंगे कि इसके गठन में वे कौन कौन से 5 आदिवासी सभा थे जो शामिल हुए और जिनको मिलाकर आदिवासी सभा का गठन किया गया। तो 31 मई 1938 को रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले के सभा भवन में जब छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक बैठक हो रही थी, उसी में 5 आदिवासी संगठनों, कौन कौन से आदिवासी संगठन थे उसमें? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं हो माल्टो मारंग सभा जो कि संथालों की सभा थी को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया। तो ये जो 5 नाम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आदिवासी महासभा का गठन 1938 ईस्वी में किया गया था तो उसमें कौन कौन से आदिवासी संगठन जो है वो शामिल थे? छोटा नागपुर उन्नति सभा, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं हो माल्टो मारंग सभा। ये इन 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया 1938 ईस्वी में। बाद में 1939 ईस्वी में ही इसका नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम जानते हैं इनके अध्यक्ष, इनके उपाध्यक्ष और इनके उद्देश्य के बारे में। तो ये जो आदिवासी सभा का गठन किया गया था 1938 ईस्वी में, इस सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे थियोडोर सुरीन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि 1938 के आदिवासी सभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो थियोडोर सुरीन को अध्यक्ष बनाया गया था।
बंदी उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया था और पॉल दयाल को इस आदिवासी सभा का सचिव बनाया गया था। अब इस सभा का उद्देश्य क्या था, तो ये सर्वविदित है कि इसका उद्देश्य था छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण करना। तो ये थी आदिवासी छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसे कि 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का नाम दे दिया गया। इनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।